तो आज हम बात करते हैं सन 2013 में आए यूपी पुलिस के पेपर के बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आपको जितने भी जब से भी यूपी पुलिस के पेपर को अनसोल्ड है, मैं आपको सारी वीडियो इस वाले चैनल पर कवर करवा दूंगा। तो ठीक है, चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये सामान्य ज्ञान से लेंगे, मैं सारे सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन आंसर कवर करवा दूंगा। ठीक है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से है, यानी कि जो इसमें नदी है वो किसका, ब्रह्मपुत्री, वो ये पहले ऐसी होगी, नर्मदा, गंगा, ऐसा ये कहाँ से है कि तीनों नदी तो भारत की नदी है। ब्रह्मपुत्री किसकी नदी है, अब बाहर की नदी है। ये कहाँ से निकलती है, जो उसका हो जाएगा ए। ठीक है, ये मानसरोवर से निकलती है भाई। इग्लू क्या है, तो भाई ये क्वेश्चन आ गया, इग्लू क्या है। कालाहांडी, खाना, बदोश, द्वार। इग्लू, इग्लू पता किससे बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इग्लू बोलते हैं जो बर्फ़ से बने घर को इग्लू बोलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के, तो उसमें आपको पहले ऑप्शन पे देकर ध्यान से देना होगा पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन पहला फर्स्ट है, कालाहांडी खानाबदोश द्वारा शिकार किए जाने वाले एक प्रकार का पशु। तो ये तो होने का नहीं, क्योंकि ये तो इतिहास में जा लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु, ये भी नहीं होने का। पशु तो ये नहीं भाई, वो गुम्बद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बना जाता है इसमें। ठीक है, ये वाला हो जाएगा शायद, इसका शायद नहीं कंफर्म हो जाएगा, सी वाला है। तो हम इस पर देखते हैं, सी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है भाई इसका, पिछत्र पिछत्र छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है। लेन देन की लागत, बाजार में लेन देन, तो इसका हो जाएगा डी, अनुपादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंबल नदी किन राज्य से होकर बहती है। चंबल नदी, तो भाई ये चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर, ये 3 राज्यों से होकर बहती है। तो ठीक है, वह इकलौती यात्रा जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है मार्को पोलो, निकोलो कोंटो, बरबोसा और प्रोक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हो जाएगा आपका, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो उसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चरकुला नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। चरकुला गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश से चरकुला है, चरकुला संबंधित है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या है, नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर। तो हो जाएगा कन्नौज। ध्यान रखना है आपको, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है, कन्नौज। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में अपना पहला उपदेश इन्होंने बुद्ध ने दिया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन चेक करेंगे, तो ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा। तो उसमें हो जाएगा बिट्स के द्वारा। फिर हम क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं, सी। ठीक है, तो ये जाएगा भारत का अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जीवाश्म किस प्रकार के सेल रोक्स पाई जाती है। जीवाश्म किस प्रकार के सेल रोक्स पाई जाती है। तो हो जाएगा अग्री सेल, पर्ददार सेल, रूपांतरित सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे इसका हो जाएगा परतदार सेल पाई जाती है जीवाश्मों में। ठीक है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका तो नाइट्रोजन हो जाएगा, बिना देखो यार, सी। ठीक है, वह कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। वायु व्यापारिक हवा, पश्चिम हवा, मानसून हवा और ध्रुवीय हवा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, मानसूनी हवा, मानसून हवा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 15, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है।
ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ये मेरी साइड से है तो सी सही है। ठीक है भाई। गोभी, कालाहारी, आटम कामा सारा क्या है? सब्जी के नाम। गोभी तो हो जाएगा ना यार, ये हो जाएगा मरुस्थल, मरुस्थल के नाम हो जाएंगे तो उसका हो जाएगा बी। तो ठीक है, क्योंकि गोभी नाम का एक मरुस्थल है तो इसलिए मेरे ध्यान आएगा। तो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 97। हाँ भाई देख, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार है कौन है? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ, मल्लनाथ, शनिवेद। देखते हैं कौन सा आएगा, मतलब सी पार्श्वनाथ हो जाएगा ये वाला। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा डेल्टा बनाती है, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो उसका हो जाएगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। एशिया खेलों में से 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कमलजीत सिंधु। तो आपको इनसे याद रखना है सिंधु। ठीक है। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो हो जाएगा सी बहुवीरीय समास। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है। सन 2013 का पेपर 1 सोल्ड है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का है? तो उसमें परसेंटेज निकालना है। टोटल हमारे देश की मतलब ये तो आप निकाल सकते हो, तो ए जाएगा 16%। ठीक है। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो डी रमन लांबा की मृत्यु हुई थी। ठीक है। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर तो पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति, कोयला। कोयला हो जाएगा यार, कोयला। और डी सी यानी कि मैं देखता हूँ उसमें कौन सा आ जाएगा, बी हो जाएगा, कोयला सही है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी हो जाएगा सही है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, कौन जाएगा? कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है। सो सी। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा, लखीमपुर में। यह हो जाएगा रामनगर नैनीताल में, या बदीपुर राजस्थान में, काजीराम असम में। तो जाएगा रामनगर नैनीताल में जिम कार्बोनेट। ठीक है। सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्षिण के पठार में, गोदावरी के डेल्टा में। तो हो जाएगा कौन सा जगह इसका? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं फ़ारेनहाइट। जो जिससे हम ध्वनि मापते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 28 है तो आपका कैलोरी, आपका फ़ारेनहाइट और भाई न्यूटन और डेसिबल। तो ध्वनि में क्या नापते हैं हम? डेसिबल में ध्वनि मापते हैं। क्वेश्चन नंबर दिखा दो यार, आपको तो दिखाता नहीं। तो इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने पर पड़ता है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने पर ही हरित गृह प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ताजमहल बंदरगाह क्यों हो रहा है? बंद रंग क्यों हो रहा है? यानी कि सो यार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। नाभिकीय विस्फोट के कारण, गंदे खुले नाले के कारण, ज्वालामुखी के दूरस्थ से निकलने के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण होगा। ठीक है। बस तो डी तो ठीक है, क्योंकि वो जाके इफेक्टेड करेगा से। अम्लीय वर्षा किसे बोलते हैं? यानी कि जो पार्टिकल एज में होते हैं ना, तो वह जो बारिश के दौरान उनमें उनके साथ रिएक्शन करके वो जो पानी की बूंदी होती है, पानी की बूंदी उस पर जाके फिर रिएक्ट कर देती है, तो इसलिए उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभावी थे डॉक्टर भाभा, सेकंड आपका डॉक्टर SK कासिम, डॉक्टर अब्दुल शांति स्वरूप भाटनगर। तो उसका हो जाएगा बी डॉक्टर SK कासिम। ठीक है। निम्न में से कौन सा संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। इसमें से कौन सा संघनन नहीं है? संघनन धुआं।